स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन की सीरीज़ को ही आगे रन करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ ले रहा हूँ और उनको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट क्वेश्चन इज हियर, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 for x is not equals to 1 and it is 1, it is 2 for x is equal to 1. Now you have to check the continuity of the function at x is equal to 1. To check the continuity we have to check the RHL and LHL, or you can say existence of limit, means limit x tends to 1 and system is given x square minus 1 upon x minus 1. लिमिट की यदि एक्साइज की इंफॉर्मेशन हमें हो तो या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. अच्छा, समझदारी वाली बात यही थी कि यहाँ पर जो 0/0 फॉर्मेट बना रहा था वो कौन बना रहा था? जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर था, उसी को कैंसिल आउट करना होता है हम लोगों को। लिमिट x टेंड्स टू 1 थी यहाँ पर। अच्छा, इस केस में मैं x को जब 1 पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 2. और फंक्शन की वैल्यू एट द f1 इट इज़ गिवन 2, मीन्स यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1. लिमिट और ये वैल्यूज इक्वल हो गई तो फंक्शन कैसा हो गया? ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को और इंक्रीज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में है साइन 3x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. ये गिवन सेटअप है। देन यू हैव टू फाइंड द, और यू कैन से फाइंड वेदर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस और नॉट एट x इक्वल टू 0. We have to find the limit. First of all, limit of function at x tends to 0, it is sin 3x upon 3. अच्छा, यदि स्टैंडर्ड लिमिट याद हो तो ये 3x अपॉन 3x हुआ करता था, तब इसकी वैल्यू 1 थी, तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो सिनेरियो बनना है वो sin 3x आ गया अपॉन, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, मीन्स योर आंसर ऑफ लिमिट इज़ 3, और f0 पर जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 1 है। यू कैन से RHL LHL की जो वैल्यूज़ थी, जो लिमिट थी, वो इसके इक्वल नहीं है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज़ नॉट इक्वल टू f0, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस. तो ये वाला क्वेश्चन था वो कैसा था? कॉन्टिन्यूस था, क्योंकि इस केस में यदि मैं ध्यान से देखूँ तो RHL LHL की जो वैल्यूज़ थी वो भी इक्वल थी 2 के, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी दे रखी थी? 2 दे रखी थी। तो उस केस में अपना आंसर क्या आ गया कि भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन इज दिस, एफ एक्स इज गिवन e⁻x माइनस 1 होल अपॉन log 1 प्लस 2x. सपोज ऐसा सेटअप गिवन है और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये एफ एक्स गिवन है। उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन जो एफ एक्स की है वो, एक सेकंड रुकिए, हाँ,
सेकंड डेफिनेशन एफ एक्स की जो एक्स इज इक्वल टू 0 पर गिवन है वो कितना है, वो 7 है। देन यू हैव टू चेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगेन वो लिमिट वाली बात है, लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अपने पास ये जो सेटअप है, अब स्टैंडर्ड लिमिट जिस बच्चों को याद होगी वो तो काम कर लेगा, उसको दो लिमिट्स के यहाँ पे ज़रूरत है। वो लिमिट्स कौन कौन सी हैं? एक तो थी e⁻x - 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, इसका आंसर कितना आता था, 1 आता था। एक थी लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स, और यू कैन से 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो 2x अपॉन 2x ही होनी चाहिए यहाँ पे, तब इसकी लिमिट बना जाती थी। तो इसी सिनेरियो से हम लोग काम करेंगे इसमें, है ना। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि भाई यहाँ पर x से डिवाइड करना है, तो मैंने इस सेटअप को x से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और होल अपॉन में इसको भी डिवाइड किया। इसमें 2x है तो ऑब्वियसली मुझे 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली मुझे 2x से मैंने डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला सेटअप क्या बना दिया, 1, और इसने भी क्या बना लिया, 1। मीन्स लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, इस फंक्शन की लिमिट आ गई 1/2। तो लिमिट 1/2 आ गई, लेकिन उसकी वैल्यू 1/2 नहीं है, 7 दे रखी है। तो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू f0। दिस इज़ द रीज़न ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो फाइनली जितनी लिमिट्स हम लोग यूज़ कर लें और लिमिट की प्रॉपर्टीज़ याद रखें, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात हम लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि एक एफ एक्स गिवन है। अब एफ एक्स का सिनेरियो कैसा गिवन है वो देखते हैं। एफ एक्स इज़ हियर लाइक sin 3x अपॉन tan 2x, और 3/2 गिवन है, एंड इट इज़ log 1 + 3x होल अपॉन e⁻2x - 1। पहली कंडीशन क्या है, इफ़ x इज़ लेस देन 0, दिस इज x इज़ इक्वल टू 0 एंड हियर x इज़ ग्रेटर देन 0। ये सेटअप गिवन है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड और यू कैन से डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो फिर वही बात आती है कि हमें इसमें RHL, LHL और वैल्यू, तो वैल्यू तो मुझे गिवन है, ये तो 3/2 है। अब RHL LHL की बात करते हैं। तो RHL के लिए मुझे ये थर्ड नंबर का फंक्शन था उसको देखना है। तो यहाँ h टेंस टू 0 वाला केस लगा लेते हैं, f0 + h पे ही देखनी है। तो इसमें आ जाएगा ये पॉजिटिव वाला, तो ये बन जाएगा log 1 + 3h अपॉन e⁻3h 2h - 1, लिमिट h टेंस टू 0 है। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली जो भी बताई थी, वो क्या थी, 1 + 3h अपॉन में होना चाहिए 3h, तो 3h का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, होल अपॉन में क्या है, e⁻2h, तो 2h - 1 अपॉन, इसके अपॉन में भी 2h होना चाहिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं, अपॉन में 2h, तो इनटू में क्या कर लिया हम लोगों ने, 2h। तो ये लिमिट भी 1 है, ये भी 1 हो गई, और लिमिट h टेंस टू 0 गिवन है। मीन्स फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया तो ये लिमिट h टेंस टू 0, तो ऊपर रह जाएगा ये 3h और नीचे रह जाएगा सिर्फ 2h। ऐसे h कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। मीन्स RHL इज़ 3/2। LHL की बात करेंगे तो LHL सिंपल सा फंक्शन है, लिमिट h टेंस टू 0, ये sin 3x अपॉन tan 2x है, तो इसमें फिर 3x के अपॉन में 3x ले लिया, तो 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, है ना, और 2x के अपॉन में 2x ले लिया, तो 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया मैंने। तो फाइनली ये sin 3x अपॉन 3x 1 बना लेगा, ये भी 1 बना लेगा, तो ये 3/2 रह जाएगा। मीन्स योर आंसर इज़ 3/2। तो ये किसका आंसर आ गया, LHL का आ गया, और वैल्यूज़ ऑलरेडी निकली हुई थी। तो तुम कह सकते हो कि RHL इज़ इक्वल टू LHL इज़ इक्वल टू f0, और ये तीनों किसके इक्वल हैं, 3/2 के इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो अच्छा, क्वेश्चन का नेचर कुछ भी हो, हमें RHL LHL और इस पर अल्टीमेटली लिमिट पे ही फोकस रखना है।
क्वेश्चन की कैटेगरी आप देखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि मैं चाहता हूँ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोई कमी ना रह जाए, आप लोग ये ना कहो कि सर क्वेश्चन ही नहीं हो पाए हमसे। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको सीरियसली लें, समझें, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस डिफाइन है। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। एफ एक्स गिवन है, इसमें क्या गिवन है, वो ए साइन π/2 टाइम्स x प्लस 1, it is given when x is less than equals to 0 and 10x minus sin x upon x cube when x is greater than 0। ये सेटअप गिवन है, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है और ये कॉन्टिन्यूस कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अच्छी बात है, वही कॉन्टिन्यूस बोल ही रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसकी जो LHL RHL इक्वल कर दो, बस वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से RHL निकलेगी, तो RHL की यदि मैं बात करता हूँ तो RHL निकालने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे निकालने के तरीके भूल जाते हैं, ना तो उनको एक्सपेंशन के फॉर्मूले याद रहते हैं और ना ही और कुछ याद रहता है। अभी जिस बच्चे को एक्सपेंशन के फॉर्मूले याद हैं वो भी निकाल सकता है यहाँ से, और कोई बच्चा कहे कि सर मुझे एक्सपेंशन के फॉर्मूले नहीं याद हैं तो और कोई तरीका, एनी अदर मेथड। तो जिसको एक्सपेंशन, देखो पहले तो एक्सपेंशन याद होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन भी ईजी था, 10x का भी एक्सपेंशन ईजी था। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाला। तो मैं लिख देता हूँ दोनों के, 10x के एक्सपेंशन में आएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x टू पावर 5। और मैंने कहा भी था कि इतना ही याद रखना बेटा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नीड भी नहीं आती है। माइनस साइन एक्स का आ जाएगा अपने पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसमें क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, आगे प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आता रहेगा। होल अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब है। अच्छा, जो लिमिट का क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली होगा इस तरीके से ही कि आपको जो 0/0 फैक्टर है उसी को कैंसिल करना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसकी लिमिट ही निकाली है LHL, तो x टेंस टू 0 ही वर्क करेगा, h रिप्लेस कर सकते हो तो वो भी कर लो। तो ये x टेंस टू 0 पे ही बात कर लेते हैं, तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब वाले फैक्टर ऐड हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब जो न्यूमरेटर में है उसमें 1/3 प्लस 1/6 आएगा, फिर वो एक्स टू पावर 5 और हायर फैक्टर्स आते जाएंगे ये वाले। होल अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब है। अगेन लिमिट h टेंस टू 0 ही है या फिर x टेंस टू 0 है। अब देखिए इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लोगे ना तो आंसर लिमिट का यही है, मीन्स 1/3 प्लस 1/6, तो 1/6 यानी 6 एलसीएम है, तो 2 प्लस 1 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर आ गया LHL का, RHL का। और यदि LHL की बात करो तो LHL हम कहाँ से निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 a साइन π/2 x प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है। अब भाई इसमें यदि मैं डायरेक्ट 0 डालता हूँ x को तो वैल्यू क्या है, साइन 90 क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1, मीन्स इसमें तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अब ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्यों कर पा रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि 0/0 फॉर्मेशन बनना था। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके मैंने देखा कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, मीन्स उसकी वैल्यू a आ रही है। तो अब मैं कहूँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए a को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली a को 1/2 होना पड़ेगा, देन द फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज उसको कॉन्टिन्यूस नहीं बोल पाएंगे। तो अच्छा, इसमें जो हमने यूज़ किया वो एक्सपेंशन सीरीज़ का यूज़ कर लिया। अब तुम कहोगे सर हमें एक्सपेंशन सीरीज़ याद नहीं है, तो बेटा उसके लिए तो याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी स्टाइल में हम लोग। देखिए सपोज क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, अब मॉड वाला फंक्शन हम पढ़ ही चुके हैं तो एक मॉड का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो f(x) है x अपॉन mod x प्लस 2x स्क्वायर when x is not equal to 0 and it is k when x is equal to 0. Now you have to find the value of k if function is continuous at x equal to 0. Okay. और
कोई कहे कि भाई इसको डिसकॉन्टीन्यूस रहना है, तब के बताओ। तो डिसकॉन्टीन्यूस के लिए के की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये क्वेश्चन जो गिवन है वो उसी फॉर्मेशन में है कि आप ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन रिमेन्स डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के। ऐसा कब हो सकता है, जब इसकी आर एच एल एल एच एल ही इक्वल ना हो रही हो, तो भाई के को क्या रखोगे तुम, है ना। तो इसकी आर एच एल एल एच एल निकालने के लिए काम करते हैं, आर एच एल यानी 0 प्लस पे चेक करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो एच 0 प्लस एच का मॉड लेंगे, वो ऑब्वियसली एच ही आएगा, प्लस 2h स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर से एच कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 1 प्लस 2h और ये h है। लिमिट h टेंस टू 0, ये कैंसिल आउट है। तो वैल्यू रखोगे अब h की 0, आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस 0, योर आंसर इज़ 1। RHL 1 आ गई। अब LHL की बात कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच रिप्लेस करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 0 माइनस एच अपॉन मॉड में 0 माइनस एच आएगा, तो वो माइनस का मॉड है जो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये अगेन प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, सिंप्लीफाई इट, इट इज़ द माइनस एच अपॉन h प्लस 2h स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0, अगेन simplify it, h is common, 1 plus 2h minus h, limit h tends to 0, ये कैंसिल आउट है, योर आंसर इज -1। मीन्स ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन भी कह रहा था कि रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ के यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो ऑब्वियसली इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस बिकॉज RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL। तो जब RHL LHL इक्वल होते तब तो मैं कुछ के की बात क्या था भाई, वही इक्वल नहीं है, तो फिर के को तो भगवान ही बचा सकता है ना। तो के लिए हम कुछ एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस करते जाओ। और बेटा इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस ही है ना, यही आपको लिमिट की एक्सरसाइज का रिवीजन भी कराएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 होल अपॉन 4 टू पावर x, it is x minus 16 if x is not equal to 2 and it is k if x is equal to 2। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन लिखते समय आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, 2 पर कॉन्टीन्यूस है और k पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो 2 पर बस मुझे उसकी लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंस टू 2, मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर 2 माइनस 16 होल अपॉन 4 टू पावर x माइनस 16। न्यूमरेटर से 4 कॉमन हो जाएगा, ये 2 टू पावर x माइनस 4 बचेगा, जिसको मैंने 2 टू पावर 2 लिख दिया या 4 लिखा रहने दो, होल अपॉन यहाँ पर इसको लिखा 2 टू पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। नाउ फैक्टराइज द सिस्टम, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 टाइम्स यहाँ पे आएगा 2 टू पावर x माइनस 4। लिमिट x टेंस टू 2। नाउ इट इज़ कैंसिल आउट, जो फैक्टर 0/0 बना रहा था। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज 2, 2 टू पावर 2 इज़ 4, इट इज़ अ 4/8, योर आंसर इज़ हाफ। तो तुम ये कह सकते हो यहाँ से, तुमने लिमिट डायरेक्ट निकाल दी ना, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए भाई। इस क्वेश्चन को कॉन्टीन्यूस होने के लिए एट x इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ k शुड बी हाफ। तो k की वैल्यू हाफ पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगाओ फिर चेक करते हैं हम लोग।